नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को भगत सिंह जी के बारे में पता होगा। भगत सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इक्स भी लिखना चाहूँ तो वो इंकलाब लिखती है। सोचो कितना ही उनके अंदर देश के प्रति डेडिकेशन था। सोच सकते हो 23 साल के थे वो, 23 साल के वर्षीय एक बालक जिसके अंदर मानसिक वृत्ति में केवल एक ही बात, क्रांति क्रांति क्रांति। वो हमेशा अपने इस बात को कहते थे, उनका जो फेवरेट था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सर झुका सकते नहीं सर कटा सकते। सोचो भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ। सोचो 28 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ। छोटी सी अबोध आयु में उन्होंने देश को आजाद कराने का लिए एक दृढ़ संकल्प कर लिया और उनको प्रेरणा मिलती थी क्रांतिकारी करतार सिंह जी से। वो हमेशा कहा करते थे कि एक करतार सिंह के मरने पर एक भगत सिंह पैदा हो सकता है, तो एक भगत सिंह के मरने पर कितने भगत सिंह पैदा होंगे। ये उस समय की बात है जब अबोध बालक जलियांवाला बाग, उस समय सबको पता होगा, जलियांवाला बाग में सभी बैसाखी का दिन मनाने गए थे, लेकिन जनरल डायर ने उन सभी पर गोलियां बरसा दी और वहां हजारों लोग मारे गए, कुछ कुएं में कूद गए। इस दृश्य के बारे में जब भगत सिंह जी को पता चला, छोटे से थे वो, और वो जाते हैं, वो चारों ओर इस नज़ारे को देख के रोने लगते। सोच सकते हो उनकी उम्र शायद उस समय 5-6 वर्ष की भी नहीं होगी, और वो रोते बिलखते कहते भगत, उन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है। और वो उस समय उस मट्टी को उठाकर सौगंध खाता है कि मैं अंग्रेजों को इस देश से भगा दूंगा। इसे कहते हैं दृढ़ता। विजन ही क्लियर हो गया, क्या मुझे बस यही करना है। इसलिए भगत सिंह हमेशा कहा करते कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आज़ादी ही केवल मेरी दुल्हन होगी। क्योंकि माँ बाप को फिक्र होती है मेरे बच्चे का शादी हो, ये हो वो, लेकिन नो, भगत सिंह का एक ही थॉट हो गया बस कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, अब दुल्हन ही मेरी आज़ादी होगी। एक के पीछे मैं अपना जीवन नहीं दूंगा, अब सारे देश के लिए अपना जीवन दूंगा। और भगत सिंह जी को हमेशा पढ़ने का बहुत शौक था, वो पढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। अब 22, 21, 19 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 300 हजारों किताबें, 300 से ऊपर किताबें पढ़ दी। वो स्कूल में पढ़ना तो अलग शौकीन था उनको। जेल में भी जाने के बाद वो हमेशा कहा करते थे, जेल में भी जाने के बाद वो हमेशा कहते थे कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। क्या कहते हैं? राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, और मैं एक पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। सोच सकते हो 64 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की, और वो हमेशा कहते थे कि इंकलाब लाना ही होगा, भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका तो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे, और बम ऐसा था जिसको किसी को नुकसान ना पहुंचे। और एक पर्चे थे जो उन्होंने चारों ओर फैला दिए, फेंक दिए, और कहा कि बहरों को, उस पैम्पलेट उस पर्चे में एक ही लाइन थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी निंदा करते हैं, वो निंदा के साथ साथ ये भूल जाते हैं कि हमारी वो महिमा भी कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोग मुझे जितना गाली पत्थर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो जो पत्थर मारते हैं मैं उन्हीं को सीढ़ी बढ़ाकर ऊपर चढ़ता हूँ। क्योंकि निंदा हमारी जो करेगा मित्र हमारा वो है। क्योंकि जो आपकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रचार कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव वे में कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रचार तो हो रहा है। लेकिन जब उस बात की सच्चाई सामने साफ आती है तो आप बेखूबसूर हो जाते हैं और आपकी महिमा ज्यादा हो जाती है, उस व्यक्ति की निंदा ज्यादा हो जाती है। तो शहीद भगत सिंह जी के जीवन काल से हम ऐसी चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो उनका विजन ही क्लियर हो गया छोटी सी अबोध आयु में कि बस मुझे देश के लिए काम करना है।
ज्यादातर मनुष्य, ज्यादातर व्यक्ति असफल क्यों? उनको विजन ही क्लियर नहीं, हमें करना क्या है। भगत सिंह जी ने बचपन में ही क्लियर कर दी कि बस मेरी लाइफ अब देश के लिए और मुझे कुछ नहीं करना, बस इंकलाब 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 इंकलाब, बस दैट्स इट। भगत सिंह एक बात और हमेशा कहते थे कि जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठते हैं। जिंदगी में कुछ करना होता है तो भगत सिंह जी की ये लाइन हमेशा याद रखो कि कुछ करने के लिए कुछ फैसले आपको खुद लेने पड़ते हैं और कंधा बढ़ाना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है, नहीं तो जनाजा तो दूसरों के कंधों पर ही उठेगा। नॉट ब्लेम टू एनीबॉडी। आप हमेशा देखो, हम जब उंगली करते हैं कि इस व्यक्ति की गलती है तो एक उंगली आगे है तो 3 उंगली कहाँ है? पीछे है। इसका मतलब उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर की वीकनेस है। शिव बाबा भी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं दृढ़ता चाहिए। आपने भी सुना होगा ना कि सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता है। सक्सेस इज नॉट इजी। सफलता आपको तपाती है, क्योंकि कहते हैं सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे जो बेकार हो। भगवान भी सफलता उन्हीं को देता है जो उसको समा सके, उसको झेल सके, बढ़ा सके। इसलिए सक्सेस इज योर बर्थ राइट। भगवान हमेशा कहते हैं सफलता आपका जन्म से दी। यहां भगत सिंह जी के लाइफ से हम प्रेरणाएं ले रहे हैं। भगत सिंह जी की और एक और बहुत सुंदर लाइन थी, वो हमेशा कहते थे जब उनको जेल में डाल दिया गया और उनको फांसी का ऑर्डर हो गया, तो वो एक ही बात कहते थे कि लिख रहा हूं आगाज, लिख रहा हूं आगाज जिसका कल अंजाम आएगा। आगाज आएगा माना, लिख रहा हूं आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। उनको पता था कि अभी सुन नहीं रहे, मेरे जाने के बाद शायद इनके अंदर कुछ जागे। सोच सकते एक व्यक्ति अपनी मौत को डिजाइन कर रहा है, कहां पर? जेल में बैठकर, कि लोग फ्यूचर को वो करते हैं कि मैं ऐसा 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 करूंगा। भगत सिंह जी देश के प्रति डेडिकेशन देते हुए एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा। और आपको एक बात की बताता हूं कि एक बार की बात है, जब फांसी होने वाली थी, शायद उसके 1-2 घंटे रह गए थे, कुछ समय रह गया था, तो वो एक बुक पढ़ रहे थे। अचानक वहां के सिपाही लोग आते और कहते भगत उठो, तुम्हारे फांसी का दिन है, उठो। वो कहते जरा रुको, तो मैं दिखता नहीं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। उस समय भगत सिंह जी बुक पढ़ रहे थे। सोच सकते हो थॉट कितना प्यारा है। ऐसी जब हम कुछ भी स्टडी या कुछ करते हैं तो लाइफ में विघन आएंगे, ये, लेकिन विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, दैट्स इट। तो वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि भगत सिंह जी कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। तो स्टडी मीन्स फोकस एंड बिलीव। सक्सेस से पहले आता है फेलियर, और फेलियर मतलब FAIL, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का फर्स्ट प्रयास। तो सोचना है, असफल होकर ही सफल होते हैं, या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। और भगत सिंह जी को आपको पता होगा, अब आपको पता है अंग्रेज लोग भगत सिंह जी को प्यार तो करते नहीं होंगे, बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो हमेशा एक ही लाइन मुस्कुराते हुए कहते थे कि जो सीनों में जख्म है, जो सीनों में मेरे जख्म हैं, ये सब फूलों के गुच्छे हैं, और हम पागल हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आई एम ए मैड। सोचो देश के प्रति क्या कहते थे, आई एम ए मैड। हमारे बाल ठाकरे साहब, शायद वो उनका यही नाम है, पूरा हमें क्लियर नहीं है, वो हमेशा कहते थे आई एम ए मैड 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 हिंदू। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। पागल मन के पागल अर्थात पाने की गल करना है। कहतू भगवान जी विच अपने लक्ष्य विच बात करनी होती है, आई एम रिसीव टू यू। और लास्ट में इतना ही कहेंगे कि भगत सिंह जी बहुत सुंदर लाइन कहते थे कि जो अब तक न खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, और ऐसी जिंदगानी व्यर्थ जवानी है।
जब तक न खोला वो पानी है, जब तक न खोला वो खून नहीं वो पानी है। और ये जीवन जो देश के काम ना है वो व्यर्थ जवानी है। ऐसे आप अपने लक्ष्य को कोई भी अचीव करो, सोचो, उम्र को छोड़ो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी उम्र चलेगी लेकिन उन्होंने काम किया। जैसे इस्कॉन के फाउंडर 70 साल की उम्र में उन्होंने 70 कंट्रियों में, ब्रह्मा कुमारीज के ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र में देश विदेश के इतने अच्छे बच्चे तैयार किए कि चारों ओर ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय करें और सोचें। ओम शांति।